हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल। तो आज फादर्स डे के अवसर पे मैं आप लोग को एक अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। पापा एक ऐसा पेड़ है जो पूरे घर को अपने छांव के नीचे सुरक्षित रखता है। पापा एक ऐसी एटीएम मशीन है जिसका कैश कभी भी ख़त्म नहीं होता है। पापा की डांट शायद कभी कभी आपको ख़राब भी लगता हो, लेकिन पापा की डांट सूरज की तपती रोशनी की तरह है। आपको गर्मी तो लगती है सूरज की रोशनी से, लेकिन अगर सूरज ना हो फिर अंधेरा छा जाता है। तो पापा के होने का एहसास किसी को नहीं होता है, लेकिन पापा के ना होने का एहसास बहुत ही बुरा होता है। जिनके पापा नहीं हैं उनसे आप पूछ सकते हो। तो कभी भी अपने पेरेंट्स को अपनी कड़वी ज़बान ना सुनाएं। अपनी ज़बान की कैंची उनसे थोड़ा बचा के चलें, क्योंकि जब आपको बोलना नहीं आता था तब आपको बोलना उन्होंने ही सिखाया है। जब आपको चलना नहीं आता था तो पापा की उंगली पकड़ के आपने चलना सीखा है। तो माता पिता का प्यार जो होता है वो निस्वार्थ होता है। दुनिया में ऐसा कोई प्यार नहीं है जो स्वार्थ के बिना होता है। सिर्फ एक माता पिता का प्यार ही ऐसा है जो बिना स्वार्थ के आपको मिलता है। तो उसको बचा के रखिए, संजो के रखिए। कभी आप ये मत कहिए कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। अगर आप उसको इस तरह से बोलेंगे कि मैं मेरे मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, तो उसी में आपकी बड़कपन है। वैसे तो कहा जाता है कि बेटियाँ पापा की प्यारी होती है, ये कहावत है, लेकिन बेटे भी कुछ कम नहीं होते पापा के लिए। तो चलिए मैं आज आपको एक बाप बेटी की कहानी सुनाती हूँ। वो सुन के शायद आपको अच्छा लगे, आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। तो एक पापा थे, उनका एक बेटा था। पापा बहुत अच्छे सिंगर्स थे, तो पापा शोज़ करते थे, बेटा भी उनके साथ जाया करता था। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी गाना शुरू किया। तो जैसे बेटा बड़ा हुआ तो बेटे के गाने लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगे। लेकिन पापा हर बार शो के बाद बेटे को बोलते, इस गाने को तो थोड़ा इस तरह से गा सकता था, थोड़ा इसमें और सुधार कर। बेटा हर बार गाने में थोड़ा सुधार करता था। धीरे धीरे उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई, उसको बड़े बड़े शो मिलने लगे। और पापा की जो है वो नॉर्मली जो गाते थे उनकी इनकम उतनी थी, लेकिन बेटे का जो है बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ गया। वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर गया। पापा को ये अच्छा लगता था, लेकिन हर बार गाने के बाद उसको यही बोलते थे कि तू इसको और अच्छे से गा सकता था, इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन बाद बेटे को पापा की बातें अच्छी नहीं लगी। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने बोला, आप चुप रहिए, मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। तो पापा भी चुप हो गए। फिर पापा ने बोलना बंद कर दिया। वैसे ही चलते रहा। पापा अपना शो करते थे, बेटा भी अपना शो करता था। दोनों की अलग अलग मुकाम थी। धीरे धीरे बेटे के जो है शोज़ डाउन होने लगे, उसकी इनकम घटने लगी। एक दिन उसने पापा से पूछा, पापा क्या बात है, आजकल मेरे फ़ैन फॉलोइंग थोड़ा घट रहे हैं और मेरे गाने की इतनी तारीफ़ नहीं होती है। तो पापा ने बोला, ये तो मुझे पता था। बेटे ने बोला, आपको कैसे पता था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो पापा ने बोला, क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ। तो इसलिए कभी भी अपना जो सेटिस्फेक्शन का झोला भरा मत करो। कभी भी जीवन में आगे और कुछ पाने की इच्छा रखो। कभी भी अपने आप को सेटिस्फाइड मत समझो। जब अपने आप को अनसेटिस्फाइड समझोगे तभी आप जीवन में और अच्छा कर पाओगे। तो ये जो उपदेश है पापा की, आगे उसने बेटे ने ध्यान में रखी और वो फिर लाइफ में आगे बढ़ गया। तो इसी तरह से जो माँ बाप हैं कभी भी आपको जीवन में गलत सलाह नहीं देंगे। और लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ और अच्छा हो सकता है। तो जब तक आप अनसेटिस्फाइड नहीं रहोगे तब जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जहाँ आप समझोगे कि बस मेरा तो बहुत हो गया, मैंने सब कुछ पा लिया और इससे आगे अच्छे करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का स्टोरी आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मैं समय समय पर आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाती रहूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही, यहाँ पे मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।